जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ में सुधीर कुमार पुंडीर की बुक से लेसन 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 657 यानी 657 तथा 693 के SCF को अगर इस रूप में लिखना, किस रूप में? 657 n प्लस 963 इंटू माइनस के 15 के रूप में प्रकट किया जाए तो x की वैल्यू लिखनी है। ये x है, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो इसका मतलब क्या कि इन दोनों का SCF जो होगा उसके इक्वल में ये होगा। तो इन दोनों का SCF हमें निकालना पड़ेगा। तो SCF निकालने की सबसे सरल विधि है ये कि हम भाग विधि से SCF निकाल लें। तो हम पहले इन दोनों का SCF निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा। तो SCF निकालने में हमने आपको क्या बताया कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। मतलब हमारे पास बड़ी संख्या क्या है? 693 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि 657 तथा 693 का SCF। ठीक है ना। तो SCF निकालना किससे निकाल रहा है? भाग विधि से। तो 693 इसका हमने भाग विधि से निकाला 657 से, तो एक ही बार जाएगा, एक बार दे दिया तो 657 का भाग दिया। 13 में से 7 को घटाओगे, 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना हो गया? 6। यहाँ से एक लिया था, यहाँ हो गया 8, 8 में से 5 गया तो 5 6 7 8, तो कितने हो गए? 3 है ना। अब यहाँ से पूरे हो गए, 36 हो गए। अब 36 का भाग किस पे देना है? 36 से हमें किस में भाग देना है? 670। अब इसको हम देंगे तो कितनी बार देंगे? 36 को अगर हम देंगे तो कितनी बार जाएगा? हाँ 36 को, तो 36 एकम 36 है ना। 36 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 एकम 36। अब इसको किया तो कितने हो जाएंगे? 15 में से 6 गए तो 9 बचे। यहाँ से हमने एक लिया तो 5 हो गए, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। इसको उतार दोगे 7। ठीक है। अब इस नंबर को देंगे तो इस नंबर में कितनी बार चला जाएगा? इस नंबर में 8 बार चला जाएगा। तो 8 6 48, 48 की 8 हासिल की 4, 8 8 9 16, 8 3 24, 24 और 4 28। 17 में से 8 गए तो 9 बचे। यहाँ 8 हो गए, 8 में से 8 गया और 2 में से 2 गया। अब 9 का भाग 9 से किस में देंगे? 9 से हम देंगे 36 में। 9 चौको 36, ये हो गया इसका। और हमने आपको अभी क्या बताया कि जिस संख्या से हम सबसे लास्ट में भाग देते हैं वो क्या होता है? SCF होता है। मतलब SCF कितना हो गया अपना? SCF अपना हो गया 9। ठीक है ना। अब जब SCF अपना 9 हो गया तो अब वो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था? यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यदि इस संख्या के SCF को इस तरह से लिखा जाए, तो SCF को इस तरह से लिखा जाए मतलब क्या हो गया कि 9 इक्वल टू 657x प्लस 963 इंटू माइनस के 15। इसको सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको 9 इधर ही रहने दे रहे हैं, ये नंबर भी इधर ही रहने दे रहे हैं और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एक तो सबसे पहले ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो ये हो गया हमारा माइनस। अब 15 का गुणा हमने किस में करना है? 15 का गुणा अब हमको 963 में करना है। 15 15 30 15 30 45, 45 की 5 हासिल की 4, 15 छक्का 90, 90 94 की 4 हासिल की 9, 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 15 नम्बर 135, 135 और 9 135 36 37 38 39 40 41 हो जाएगा 100
144, ठीक है ना। अब 144 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया। अब इसको इधर लाओगे, उसको इधर लाओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 प्लस 144 यानी कितने हो गए, 14,445 बराबर 657x, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दोगे, इसको इसमें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14, 14 की 4, हासिल की 1, 4 और 1 5, और 4 के 4, 4 के 4, 1 का 1 बराबर 657 है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब यदि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ लाएंगे तो काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 14454 ये ऊपर की संख्या उतार दी, और ये वाला जो मल्टीप्लाई में था ये कहाँ आ गया हमारा, ये हमारा आ गया डिवाइड में, बराबर में क्या हो जाएगा, x। अब इसको हम अगर भाग देंगे तो ये एक टाइम कटेगा और ये करेगा 22 बार। तो x बराबर कितना हो गया, 22। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करो जो किससे 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 5 देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह महत्तम संख्या यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 देती है ना। शेषफल 5 देती है, शेषफल 5 देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, अब इसमें दोनों संख्याओं में से 5 को माइनस करेंगे। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या है 245। 5 शेष बच रहा है। अगर हम घटा दें तो हमारी संख्या कौन सी बची है, हमारी ओरिजिनल संख्या हो गई। अगर 5 शेष बच रहा है तो ओरिजिनल संख्या हमारी क्या है कि 240। और दूसरी संख्या ये क्या बोल रहे हैं, दूसरी संख्या जो है कि वो है 1029। दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 1029 है। और इसमें भी वो 5 शेषफल बच रहा है तो हमने 5 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितनी बच जाएगी, 1024। इसका महत्तम यानी अब हमें इसमें क्या करना है, अभी हमें इसमें वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, मतलब हमें क्या, इसका एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने का क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड प्रमेय का द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड प्रमेय का क्या है, भागविधि। तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देंगे 1024 में किसका भाग दे रहा है, 240 का। 240 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 240 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 4 बार जाएगा तो 4 से 4 चौको 16 की 6, हासिल की 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। माइनस करेंगे 4 का 4, 12 में से 6 गए, 6 बचे, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बता। अब 64 से किस में भाग देना है, 64 से 240 में भाग देना है।
तो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोटाइड प्रमेय का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1024 बराबर कितना हो जाएगा 240 इंटू 4 प्लस 64। ठीक, अब दूसरी बार में क्या होगा, अब दूसरी बार में होगा 240 संख्या हो जाएगी। अब 240 में काहे से देना है, 64 से देना है, तो 64 से कितनी बार जाएगा, 64 से 3 बार जाएगा। 3 बार देंगे तो क्या होगा, 3 को 12 की 2 हासिल की 1 और 6 18 और 1 19 यानी 192। 192 10 में से 2 को घटाया तो कितने बचे, 8 बचे। और 4 में से 9, 4 तो होगा 3, 3 में 13, 13 में से 9 को घटा दिए तो कितने बचे, 4 बचे। यहाँ 1 में से अब तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 240 को किससे भाग दे रहे हो, 64 से भाग दे रहे हो, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। रिमाइंडर कितना बोला, 48, ठीक है ना। अब 48 को किससे करना है, तो 48 में को भाग देंगे किसी से, 64 से। 64 तो 64 में 2 तो एक ही बार जाएगा, है ना। 48 एकम 48। 14 में से 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ हो गया 5, 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1। तो अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगी क्या संख्या, 64। 64 को 48 से एक बार भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 16। अब 16 को किससे भाग दोगे, 16 का भाग देंगे हम किस में, 48 में, ठीक है ना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। ये हो गया, ये सबसे छोटी संख्या बची। सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48। 48 संख्या को किससे, 16 से 3 बार भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, 0। हमने क्या करा था, कहा था कि ये हम तब तक दोहराते रहते जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। मतलब एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 16। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें 285 है और 149 है को भाग देने पर शेषफल 9 और 7 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि पहली संख्या में से हमें 9 माइनस करना है और दूसरी संख्या में से हमें 7 माइनस करना है, ठीक है ना। तो पहली संख्या में से 9 और दूसरी संख्या में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है तो इसमें वही हो जाएगा कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करो जो 285 तथा 284 व 1249 को भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बच रहा है, शेषफल क्रमशः बच रहा है 9 तथा 7, है ना। तो अब हमने क्या करना, ऊपर वाले में हमने क्या किया था, 5 शेषफल बच रहा था तो हमने 5 माइनस कर दिया था। अब दोनों संख्या में अलग अलग है तो हम दोनों संख्याओं में से अलग अलग हटाए, तो क्रमशः बोला है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो है कि कौन सी, 285। अब 285 में से हमको किसको घटाना है, 9 को। 9 को माइनस कर दो 285 में से तो क्या बचेगा आपका, 285 माइनस 9 करो, 9 घटाया तो कितना बचा, 15 में से 9 गए तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो बचे कितने, 6। और यहाँ से 1 लिया तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 2 यानी 276। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है
1249। 1249 में से कितने बचे? 7। तो 7 घटा देंगे। 9 में से 7 को घटाए तो कितने बचे? 7। 8 9 2 बचे, 4 का 4 और 2 और 1, यानी हमारे पास कितने हो गए? 776 और 1242। अब इसको भी हमने क्या करना है? सेम मेथड है, सेम तरीके से करेंगे, है ना। जो यूक्लिड प्रमेय द्वारा ही करेंगे, तो यूक्लिड प्रमेय द्वारा करेंगे तो हमने किस में का भाग देना है? 776 से 1242 में, यानी 1242 को 776 276 से भाग देना। अब 276 से हमें भाग देना तो कितनी बार चला जाएगा अपना भाग? अपना भाग चला जाएगा 2 से 2 के तो कितनी बार जाएगा? 2 से दिया हमने तो अपना चला जाएगा 27 27 दूनी